And ma'am, there is thickening of the cortex is seen with thickening of the cortex more on the medial side, with irregularity is seen on the medial aspect of the femur. And ma'am, lamellar type periosteal reaction is also seen. Ma'am, however, there is no soft tissue component or soft tissue swelling is noted. Ma'am, the corticomedullary differentiation is preserved and the bone density is normal. This lesion has a wide zone of transition, and most likely this is an aggressive looking lesion. Ma'am, it can be. Which feature favor aggressiveness? क्या ऐसा फीचर aggressiveness को फेवर करता है? जो टाइप्स ऑफ पेरियोस्टेल रिएक्शन होते हैं, अगर आप इसको कॉर्टिकल थिकनिंग की बजाय पेरियोस्टेल रिएक्शन कह रहे हैं, तो ये कौन सी टाइप का है? क्या इस टाइप का सॉलिड टाइप का पेरियोस्टेल रिएक्शन फेवर करता है मेलिग्नेंसी को या एग्रेसिवनेस को? मैम, वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन है एक, तो वो मुझे लग रहा था कि एग्रेसिव टाइप है। और बोन के अंदर तो लीन नहीं है ना जो वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन कहेंगे। यू आर जस्ट बेसिकली डिस्क्राइबिंग अ कॉर्टिकल थिकनिंग व्हिच इज मोर मार्क मीडियली, ठीक है। यानी आप कहते हैं कि दोनों कॉर्टिसेस थिकन है, एक ये फीमर है, फीमर की लेफ्ट फीमर की, ठीक है, कौन सी फीमर है? लेफ्ट फीमर है, स्केलेटली मैच्योर इंडिविजुअल है। लेफ्ट फीमर की जो शाफ्ट है, डायफाइसिस है, उसके अलोंग दोनों साइड की कॉर्टिकल थिकनिंग है, और जो मीडियल मार्जिन है उसकी थिकनिंग ज्यादा है, गिविंग क्लासिकल अपीयरेंस। मैम, ये कैंडल कौन सी अपीयरेंस? मैम, ड्रिपिंग कैंडल वैक्स अपीयरेंस ऑफ मेलोरोस्टोसिस। जी, इट्स मेलोरियोस्टोसिस। सो इज दैट एग्रेसिव डिजीज प्रोसेस? नहीं मैम, वो नहीं है। ठीक है, मेलोरियोस्टोसिस क्या है? मैम, ये एक बोन डिजीज है जिसमें बोन थिकनिंग और स्क्लेरोसिस हो जाती है, और ये अगर ज्यादा हो जाए तो फिर मैम इसमें डिफरेंशिएशन बिटवीन द कॉर्टेक्स और मेडुला लॉस नहीं होती, लेकिन कॉर्टिकल थिकनिंग हो जाती है। मैम, एग्जैक्ट पैथोलॉजी मुझे याद नहीं रही। अच्छा ठीक है, क्या करते हैं इसके लिए? मैम, इसके लिए तो बेसिकली बोन डिस्प्लेजिया है, दिस इज अ बोन डिस्प्लेजिया, जिसका क्या नाम है? स्क्लेरोजिंग बोन डिस्प्लेजिया या मेसेनकाइमल डिस्प्लेजिया है, ठीक है। कुछ इसकी एसोसिएशंस होती हैं, तो आपको यू शुड कमेंट कि आपको जो विजुअलाइज सॉफ्ट टिश्यू नजर आ रहे हैं उनके अंदर कोई आपको सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशंस, कोई आपको वास्कुलर कैल्सिफिकेशंस एप्रिशिएट नहीं हो रही। मसल बल्क ऑल्दो ठीक लग रहा है, बिल्कुल एट्रोफी नहीं है साथ में एसोसिएटेड, ठीक है। इन चीजों के ऊपर आपको कमेंट करना है। इनके साथ एवियन एसोसिएटेड होते हैं, तो लुक फॉर एसोसिएटेड फ्लैबोलेट्स। जी मैम, एक तो आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? जी मैम, बोलें। मैं बता रही हूँ, देखिए, दिस इज प्लेन रेडियोग्राफ फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ लेफ्ट हिप इंक्लूडिंग फीमर ऑफ अ स्केलेटली मैच्योर इंडिविजुअल व्हिच शोज थिक undulating ridges of the bone, ठीक है। Thickening of the cortex is noted along the both aspects of the femoral shaft, which is more marked medially, giving this periosteal cortical thickening is giving the dripping candle wax appearance. I cannot appreciate any cortical break. Soft tissue planes are normal. I cannot appreciate any soft tissue calcification, any phlebolith, or any evidence of the muscle wasting to suggest the associated disease phenomena. ठीक है जी मैम। मैम, ये जो हल्के हल्के से व्हाइट पैचेस एक दो आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं ना, सॉफ्ट टिश्यू आर्टिफिशियल लग रहे हैं मुझे। ओके मैम। ये वाले क्योंकि इतने खूबसूरत, इतने जो है ना वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं फ्लैबोलेट्स। ओके मैम, थैंक यू मैम। केस ऑफ मेलोरियोस्टोसिस। Dr. Mariam Adnan. Okay, I'm provided something. I'm provided with the MRI of the shoulder, T1, and T2 star images in which I can appreciate there is abnormal signal intensity appreciated at the subchondral region of the along the medial aspect of the right humerus, and there is also low signals appreciated within the joint space. We represent joint again. I want to see the other images on the star sequence. So this low signal cortical subchondral lesion appear
heterogeneously hyperintense. Joint space is preserved, only minimal effusion is appreciated, and the glenoid also shows sclerosis, low signal on the start sequences, and there is also some patchy areas of low signal appreciated that may represent only bone conversion. Screen चले गया, marrow conversion. Okay. And muscle bulk appears unremarkable, soft tissues are normal, and have lateral aspect of the clavicle is also unremarkable. So on the basis of these imaging findings, I will give the differential. My top differential is the avascular necrosis of the humeral head, and in which because signals are most likely favoring the AVN, and I will ask history of the patient. अगर उसको acute है, कोई इसको trauma की history है, कोई इसमें sickle cell disease की steroid intake की, then I will go for. sequences कौन से थे? ये T1 है हैं? और ये है stir sequence T2FS. ठीक हो गया। तो हम तो T1 और T2 के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं ना, मिचेल्स क्लासिफिकेशन एवीएन हाँ की। जी T1 और T2 पर तो नहीं देंगे, ठीक है। तो आप भी डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। और क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? एब्नॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी लीजन नजर आ, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। हेलो, इंटरनेट कनेक्शन कुछ ना अनस्टेबल, शायद इसलिए प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है जी। ये सब हाँ कौन जी, है? ठीक हाँ है। जी T1 रेटेड इमेजेस और स्टर सीक्वेंस है, ठीक है। एपिफाइसिस ऑफ ह्यूमरस के अंदर एक एब्नॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी लिया नजर आ रहा है, जो हाइपो है T1 के ऊपर और स्टर के ऊपर थोड़ा हाई है, ठीक है। बाकी आपने सही डिस्क्राइब किया कि जॉइंट स्पेस के अंदर आपको थोड़ी फ्यूजन नजर आ रही है, जो कि एक्सिलरी रिसेस तक एक्सटेंड कर रही है। सुप्रास्पाइनेटस वगैरह या कोई रोटेटर कफ में एसोसिएटेड एब्नॉर्मल सिग्नल्स नहीं लग रहे। एवियन आपने इसको बनाया, ठीक है। कॉजेस बता दें एवियन की। causes steroid intake, sickle cell disease, and post-traumatic, and anything जो उसकी vascularity को करेगी। ऐसे भी हो सकती है, सिस्टेमिक हो सकती है कोई उसमें, और फीमेल पेशेंट है तो हाइपरकोगुलेबिलिटी हो सकती है, इन्फेक्शन जो भी चीज करवाएगी तो उसमें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। डॉक्टर मलिका। Yes, ma'am. Assalamualaikum. X-ray pelvis frontal projection of skeletally mature patient showing bilateral deformed femoral head, bilateral deformed femoral head, and there is lytic. There is deformity is also seen in acetabular margin, and femoroacetabular joint space appears showing some sclerosis, and there is some irregularity seen in left iliac wing. ये ना कोई डिस्प्लेजिया टाइप है, कोई चीज, कोई स्केलेटल डिस्प्लेजिया है ये कोई। Rounding of iliac wings and
मैम सॉरी, मुझे नहीं समझ में आ रही कौन सा डिस्प्लेजिया होगा। तो कोई और अटेम्प्ट करे इस केस को। डॉक्टर मलिका अब आप सुनिएगा, ठीक है। डॉक्टर जुनैर, जी डॉक्टर जुनैरा। अच्छा जी, डॉक्टर हिरा आप करें। यस मैम। जी मैम जी, आप। रेडियोग्राफ, जी मैम आ रही है जी आवाज। मैडम मैं करूँ? रेडियोग्राफ, जी जी, मैडम मैं करूँ या डॉक्टर साहिबा करेंगी? हिरा करें आपने। जी ma'am, radiograph सही है। pelvis of a skeletally mature patient showing slightly widened and expanded appearance of bilateral iliac blades with flat acetabular heads which are giving horizontal appearance, and foreshortening of bilateral femoral heads is noted with slightly prominent lesser trochanters of bilateral femori. And I can also appreciate that the pelvic inlet is slightly broadened and widened, giving the appearance of इसका साइन भूल रही हूँ, और इसके शैंपेन ग्लास पेल्विस। जी जी मैम, शैंपेन ग्लास पेल्विस है और मिकी माउस, ये टिप इज फॉर्मिंग अ टिपिकल साइन ऑफ शैंपेन ग्लास पेल्विस विद मिकी माउस साइन ऑफ द आइलियक ब्लेड्स और फ्लैटेंड हॉरिजॉन्टल एसिटाबुलाए हैं। तो मैम, considering all imaging features of achondroplasia, I'd like to review the rest of the spine for decreasing interpedicular distance. And to see other features of achondroplasia, I'd also like to do a radiograph hand, trident hand. ओके, तो जितना आपको स्पाइन नजर आ रहा है उस पे है कोई फाइंडिंग? स्पाइन में मैडम मुझे ना वो नहीं नजर, आई कुड नॉट अप्रिशिएट sacral vertebrae. None of this is only barely visualized. S1 can be seen partially, and there is no rest of the sacrococcygeal elements seen. तो Caudal सेक्रेटरी। regression या sacral agenesis. तो क्या क्या हमने फाइंडिंग क्या रिपीट की? रेडियोग्राफ फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ पेल्विस ऑफ अ स्केलेटली मैच्योर इंडिविजुअल। क्या क्या जी हमने मैम। बताया कि जो मैडम सबसे पहले ठीक एक्सपैंडेड आइलियक है, ब्लेड, और चलें यहाँ से शुरू। चलिए आप बताओ, एक एक करके बताओ, फिर हम मार्क करते एक एक, जाते हैं। जी मैडम। मैडम एक्सपैंडेड एंड वाइडेंड आइलियक ब्लेड्स हैं बायलेटरल व्हिच आर फॉर्मिंग मिकी माउस ईयर्स, और उसकी वजह से पेल्विक शेप डिफॉर्म्ड है। तो पेल्विक इनलेट इज शैंपेन ग्लास लाइक, 0.2 0.3 हॉरिजॉन्टल एसिटाबुलर रूफ्स। मैम आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। नंबर 1 पे आपने बताया कि आइलिक ब्लेड्स का बताया कि टॉम्बस्टोन अपीयरेंस है, ठीक है। टॉम्बस्टोन आइलिक ब्लेड्स हो गए। नंबर 2 के ऊपर आपने कहा कि नैरोइंग है पेल्विक इनलेट की, तो शैंपेन ग्लास अपीयरेंस है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि ऐसे टेबुलर रूफ्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऐसे टेबुलर रूफ्स हैं। और जो फोर्थ फाइंडिंग है वो सेक्टुअल एजेनेसिस है, पार्शियल सेक्टुअल एजेनेसिस है। एक्सोस्टोसिस यहाँ पर नहीं अपीयर हो रही, लेकिन ये जो आइलिक ब्लेड्स है ना, इनके ऊपर थोड़ी ये जो है वो मस्कुलर अटैचमेंट्स जो है वो प्रोमिनेंट हुई हुई हैं। डॉक्टर राफिया मसूद जी। X-ray and MRI knee joint shows intellectual finding बताना। पता नहीं आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है या फिर तो आप लोग ये जो मैम वो डिस्कस कर रहे पीछे का हैं स्लाइड लिटिक लीजन, ये लिटिक लीजन नहीं है। देखिए लिटिक लीजन बाइलेटरल सिमेट्रिकल एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अपीयरेंस इस तरह की कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस आ रहा है कि आपको फेमोरल जो है ट्यूब्रोसिटीज वो एंड ऑन अपीयर हो रही हैं। बहुत ज्यादा वॉइस डिस्टॉर्शन है, नहीं समझ आ रही।
डॉक्टर जुनैरा आप बता दें। अब आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है डॉक्टर राफिया जी। जी हाँ। And there is a bony lipid outgrowth seen at the medial family condyle, elytral of the medial family condyle. And बहुत कम आवाज आ रही है normal appearing joint space. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर खदीजा आप अटेम्प्ट करें। अच्छा मैम अब आ रही है आवाज? हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रही है। Okay. I'm provided with the frontal X-ray radiograph knee joint of a skeletally mature patient, in which I can see that there is the focal cortical defect noted along the lateral aspect of the medial femoral condyle. I can appreciate that there is some lucency noted within this defect, and I cannot appreciate any intra-articular loose body, and I cannot appreciate any fracture in this. Based on this, my differential will include the osteochondral defect. Further, I would like to confirm my findings with the MRI scan. When तो ये in कौन सा this, लगा हुआ है एमआरआई नहीं तो फिर ये एमआरआई नहीं लगा हुआ। मैं अब MRI देखने लगी. I'm provided with the axial T1 weighted MRI image of the knee joint, in which I can see that there is a T1 low signal abnormality along the medial femoral condyle. This confirms my findings of. I would like to see the other images, other MRI images, to see to see this defect. But my diagnosis is osteochondral defect on these images. ओके सो दिस इज ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन बेसिकली ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस है। आपको रेडियोग्राफ के ऊपर ल्यूसेंसी और कॉर्टिकल सरफेस की इरेगुलरिटी अप्रिशिएट हो रही है मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल के अलाउंग, ठीक है। और एमआरआई के ऊपर सिमिलर जगह के ऊपर एक एब्नॉर्मल सिग्नल इंटेंसिटी एरिया आ रहा है जो कि बोनी डिफेक्ट के तौर पे अपीयर हो रहा है। अब हम इसको जो सिग्नल्स को डिस्क्राइब करते हैं सारे सीक्वेंसेस को देख के बोन एडिमा आ रहा है या नहीं, और डिटैच जो फ्रेगमेंट है वो किस तरह का है, ये इसने इंट्रा आर्टिकुलर लूज बॉडी बनाई है या नहीं, और जॉइंट स्पेस किस तरह की है। और बेसिकली होता क्या है ओसीडी ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिसिकेंस होता क्या है, रिपीटेड ट्रॉमा हो जाता है और ट्रॉमा के नतीजे में बोन जो मतलब जो कार्टिलेज है आर्टिकुलर कार्टिलेज और नीचे जो अंडरलाइन बोन है उनका एक फ्रेगमेंट जो होता है वो अल्टीमेटली सेपरेट हो जाता है। डॉक्टर तैयबा जी। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। Ma'am, X-ray knee joint, AP and lateral projection showing extensive soft tissue swelling जी जी with some calcific foci along the lower femur. जी जी Joint space is reduced and just describe Leon joint space is fine. ma'am, a well-defined lesion is noted with wide zone of transition along the distal femoral metadiaphysis region medially. It has some calcification and it has it is seen to arise from the
distal femoral metaphysis. Ma'am, likely osteosarcoma. ओके अच्छा ऑस्टियोसार्कोमा किस टाइप का? बेसिकली डिफाइंड लाइक दिस के फेमरल कॉन्डाइल का कौन सा एस्पेक्ट है, मीडियल या लेटरल है? मैम मीडियल एस्पेक्ट है। कि मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर एक लियन पड़ा हुआ है जो कि लार्ज है, लोबुलेटेड है, ठीक है, Yes, ma'am. एक्सोफिटिक है, ये सारी बातें बताए ना, लार्ज लोबुलेटेड एक्सोफिटिक एक लियन है, और लियन क्या है, लिटिक है या फिर स्क्लेरोटिक है? लियन विद डेंस ऑसिफिकेशन, ठीक है, Yes, ma'am. Sclerotic है। स्क्लेरोटिक लियन है, डेंस ऑसिफिकेशन, और ऐसा लग रहा है कि बोन के साथ एक स्टाफ के साथ चिपका हुआ है। Yes, ma'am. तो एक उसने सॉफ्ट टिश्यू पेन की कितनी एक्सटेंसिव जो है वो एलिवेशन की हुई है, ठीक है। तो अब इसका जो डिफरेंशियल, अगर आप ऑस्टियोसार्कोमा दे रहे हो तो उसकी कौन सी टाइप होगी जो इस तरह बोन के साथ बिल्कुल पेरिओस्टियम के साथ चिपका हुआ होता है? मैम पारोस्टियल ओस्टियोसार्कोमा। सार्कोमा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस से डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ पर एक ब्लैक क्लेफ्ट आ रहा होता है, जो कि मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस के अंदर ये क्लेफ्ट आ रहा होता है पेरिओस्टियम और पेरेंट बोन के दरमियान में, ठीक है, यानी पेरेंट बोन और लियन के दरमियान में ये क्लेफ्ट आ रहा हो तो दैट इज मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस को ज्यादा फेवर करेगा, ओके मैम। ठीक है। मुश्किल केस है डॉक्टर मुदस्सिर। जी डॉक्टर मुदस्सिर। X-ray. I have provided X-ray neck, hip hyperextension and बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, शायद मेरे इंटरनेट के कनेक्शन में मसला है या आप लोगों का नहीं आ रहा। there is I provided X-ray neck extension and a flexion view. There is osteophytes noted in 5 to cervical 7. Bone density is mildly reduced, no fracture issues. Diffuse skeletal hyperostosis and differential स्केलेटल हाइपरएस्टोसिस नहीं है, बेसिकली फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यू है सर्वाइकल स्पाइन का, और ये जो स्पेस हो रही है ना, ये वाली स्पेस है, इसका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पे। अच्छा, आपकी ना आवाज की बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है, ये है भी थोड़ा सा मुश्किल केस, बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। लेटरल व्यू दिखाया गया है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की पोजीशंस में, ठीक है। तो जो प्री डेंटल स्पेस है, यानी डेंट जो है डेंट्स के एंटीरियरली जो स्पेस है उसको चेंज होना दिखाया गया है कि जब वाइडनिंग हो जाती है डेंटल स्पेस की फ्लेक्शन के ऊपर, और जब एक्सटेंशन करते हैं तो उसकी करेक्शन हो जाती है। यानी इस व्यू के अंदर उन्होंने दिखाया है कि ये जो डेंट्स के एंटीरियरली स्पेस है, प्री डेंटल स्पेस है, ये थोड़ी वाइडन है, और जैसे ही नेक को एक्सटेंड किया है तो ये स्पेस दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द एटलैंटोएक्सियल इंस्टेबिलिटी। दिस इज नॉट एग्जाम केस। आवाज की बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, सो डॉक्टर जुनैरा ये आप अटेंड कर लो, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट केस। जी जी शामको मैडम। जी I am provided with X-ray hand, AP, and lateral view skeleton, and here I can appreciate
at the proximal, at the metacarpophalangeal joint, first, second, and third, there is loss of joint space with the marked soft tissue swelling. There is no periosteal reaction appreciated. No erosions. Also, in the third uh, uh, fillings in the proximal part is eroded. This marked soft tissue swelling and joint space narrowing also involves in the carpal and wrist joint bones. Madam, lateral view pe I can appreciate osteophyte formation and some erosions also. Madam, my differential would include erosive osteoarthritis. Okay. So Next, आप इरोजिव ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखिए ना, कौन सी है जो डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, और पीआईपी की स्पेयरिंग किसमें होती है? सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग के साथ कौन से इरोजिव ऑस्टियोआर्थराइटिस एसोसिएटेड है? मैडम सॉफ्ट टिश्यू के साथ तो सोरियाटिक में सॉफ्ट टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी, गाउट में ज्यादा होगी। ठीक है, और मैडम टीबी डेक्टाइलाइटिस भी हो सकता है। ओके, तो इस केस में क्या है? टीबी डेक्टाइलाइटिस में तो सिर्फ एक फिंगर नहीं इन्वॉल्व होती, स्पाइना वेंट्रोसा। जी 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 मैडम, तो टॉप में आपने सोरियाटिक बताया, सोरियाटिक को किस तरह से अप्रोच करेंगे इस केस में? बेसिकली एक फिंगर, ये वाली जो है ना, इसकी सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग बहुत सिग्निफिकेंट हुई है, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म सी बनी हुई है, जी ठीक है। जी अगर हम सिर्फ इसका डायग्नोसिस करें तो हो सकता है, लेकिन टीबी में जो होती है ना स्वेलिंग्स, उसकी अपनी एक्सपेंशन होती है एज कम्पेयर टू जितनी सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है। तो इसमें फ्यूजिफॉर्म सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, मार्जिनल इरोजन्स हैं, एडजेसेंट बोन की थोड़ी सी प्रोलिफरेशन हुई हुई है। अच्छा, इसकी इरोजन्स और बाकी केसेस की डिफरेंस होता है। जो इसकी इरोजन्स होती है ना सोरियासिस की, उसके साथ ना प्रोलिफरेशन भी स्टार्ट हो जाती है, मार्जिनल इरोजन्स हुई और उसके साथ ही मार्जिनल बोन प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है सोरियाटिक में, ठीक है। और माउसियर या फिर पेंसिल इसको कहते हैं, जो अब मुझे जूम तो नहीं यहाँ से हो रहा, ये जो ये मार्जिन्स के साथ साथ, मतलब यहाँ पर इरोजन्स हुई, इरोजन्स के साथ साथ और बोन बनना स्टार्ट होगी, तो ये माउस ईयर डिफॉर्मिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी डिफॉर्मिटी जो इस केस में आ रही है वो पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी, और तो बहुत ऑब्वियस नहीं है इस केस में, लेकिन होता क्या है कि इस तरह से फेरिंग्स अब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद जिस तरह से मार्जिन्स हैंगिंग बच जाते हैं तो पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी होती है। आई डोंट नो मेरी आवाज जो है वो क्लियर है या नहीं। मैडम आ रही है। ठीक है, सोरियाटिक आर्थराइटिस इसका केस है, और पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी है, और सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग एविडेंट हुई भी है, और माउसियर इरोजन्स है, सॉसेज शेड डिजीज है, ठीक है बिल्कुल। मैडम थर्ड जो प्रॉक्सिमल फीलिंग्स है, इसको हम वैसे ही कोई फ्रैक्चर है या डिजीज की वजह से एक्रोस्टियोलाइसिस हुआ? एक्सपेंसिव जो है वो बोन रिजॉर्प्शन है, एक्रोस्टियोलाइसिस तो नहीं लगती, मुझे लगता है प्रायर कोई ना हिस्ट्री इसकी शायद वो हो, लेकिन देखिए अगर हम काउंट करें ना फेलेंजेस तो 3 पूरी हैं। ओके मैडम, तो प्रोबेबली एक्रोस्टियोलाइसिस ही है, या कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है ट्रॉमा की, लेकिन टर्मिनल टफ ऐसा देखें तो ये वाली इस जॉइंट के ऊपर खासी डिफॉर्मिटी की वजह से शॉर्टनिंग हुई हुई है, यहाँ पर, यहाँ बहुत ओवरलैपिंग है, ओके मैडम, और ये वाली भी लेंथ में छोटी हुई हुई है, तो टर्मिनल टफ तकरीबन पूरा ही है। अगर एक्रोस्टियोलाइसिस भी हो तो थोड़ी, यानी ये डिजिट जो है वो छोटी हुई हुई है, और इसकी सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग एविडेंट है। अटेम्प्ट करने के लिए कोई वही 4-5 लोग हैं शायद, इन्हीं 4-5 लोगों का एग्जाम है, बाकी सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखते हैं।
Dr. Abdullah. Dr. Abdullah. जी madam. So this is X-ray right hip joint. So I can of skeletally immature patient. I can appreciate there is slippage. The head of the femur is slightly displaced, and the clan line fibroid, it won't cross the head. So the rest of the visualized bones, apart from mild sclerosis at the acetabular part, I can appreciate another significant abnormality. So, keeping in view these findings, my top diagnosis is slipped SUFI, the slip epiphysis. I would like to correlate. I would like to see the other hip for any bilateral disease, and the patient may need MRI for possible to rule out AVN, and patient may need referral to the pediatric or orthopedic surgeon. Oh, so sorry. So I can appreciate there is some lytic lesion in the epiphysis. So it is most likely osteoblastoma, keeping in view the epiphyseal location. Hello. So it is likely a chondroblastoma. The other differential GCT is less likely because it's mostly after the epiphyseal closure. METS is also unlikely because it's a young patient. So chondroblastoma is my top diagnosis with differential of so the patient will need further workup with MRI and orthopedic referral. क्लास में आपकी आवाज नहीं हाँ सॉरी मेरी आवाज नहीं आ रही। लास्ट केस का मैं बता रही थी, मैं ये वाला कि इसमें जो है ना, जो लोग जो भी ना इडियोपैथिक आर्थराइटिस कह रहे हैं ना, तो फिर आप आर्थराइटिस के फीचर्स भी तो बताएं। आर्थराइटिस का तो कोई फीचर नहीं है, और इरोजन्स होती हैं जो बिना इडियोपैथिक आर्थराइटिस में। नहीं, लाइन ऑफ क्लीन इज ऑल राइट। ठीक है डॉक्टर मरियम, नेक्स्ट केस। जी। I've avoided with the X-ray both hand frontal projection. It is clinically mature. Patients can appreciate there are multiple. There is extensive acrosteolysis appreciated on the bilateral hands, and there are multiple cystic and cystic vein are appreciated within the phalanx. Multiple phalanx, predominantly at the middle and the distal realized phalanx, and these are giving the Halley's-like trabecular pattern. There is also soft tissue thickening appreciated on the realized soft tissue adjacent to the phalanx. And I cannot appreciate soft tissue calcification. However, I need the same images to see the small calcification that are not realized on this image. And so, on keeping in the finding my diagnosis of the scleroderma, I will further proceed with the barium swallow to see the atlasia, and
also systemic, as it is a systemic disease. So workup for the other, for the GIT, for the test for the malaria is also advised to this patient. My other differential in this case will be other differential में acrosteolysis में hyperthyroidism डालूंगी, and but these less like just are less like present. There is subtle periosteal resorption is appreciated on the What's the final diagnosis? sarcoidosis. Sorry, it's scleroderma. Yes, typically Scleroderma. No, it's scleroderma. It's scleroderma. sarcoidosis. It's sarcoidosis. Okay, this is a very typical case of the sarcoidosis. Lace-like pattern. lace-like pattern. Although this is not exam case, तो क्या होता है sarcoidosis में? Acrosteolysis होती है, उसमें lace like pattern होता है. appearance होना start हो जाती है phalanges. हाँ जी. Joint spaces intact रहती हैं. Joint spaces in erosive orthodoxy में. हाँ जी. ठीक है. जी thumb resorption भी है. Acrosteolysis इसका फीचर है. हाँ जी. जी. ठीक है, sarcoidosis है. ठीक है डॉक्टर मलिका, नेक्स्ट अगेन योर टर्न. आप अटेम्प्ट करें इस केस को. X-ray tibia fibula, distal tibia fibula, AP and lateral projection of a skeletally immature patient showing a well-defined lytic lesion with rim sclerotic margin in the lower diaphyseal location of the tibia. Although cortex appears intact, the bone density appears normal. There is no adjacent soft tissue or periosteal reaction is noted. There is cortical break is seen in the lateral aspect of the lower tibia, and but no associated periosteal reaction is noted. Bone density appear normal. Joint spaces appear normal. The DD लियन सेंट्रल है या एक्सेंट्रिक है? eccentric. सो एक बच्चा है एक छोटा और एक एक्सेंट्रिकली लोकेटेड लियन है विद इन द मेटाडायाफाइसिस और ओरिएंटेड वो ज्यादा लेटरली है और मिक्स्ड है लियन प्रेडोमिनेंटली लेटिक है. ठीक है. और एक्सेंट्रिकली लोकेटेड इस तरह का लियन जो होगा उसके लिए आपके पास बस डीडी बता दें कि डीडी क्या होगी इस केस में. रफली साइज क्या है लियन का? रफली मोर देन 2 सेंटीमीटर है. रफली मोर देन 3 सेंटीमीटर है. यस मैम ओस्टियोकोंड्रोमा. और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हुई है जो आपने बहुत अच्छा पिक किया इसको. ठीक है. ये यस मैम कम्युनिकेट हो रहा है ना मैम के साथ. एनोलॉजिकल फ्रैक्चर. ओके. नॉन ओसिफाइंग फाइब्रोमा. ठीक है. और डीडी इसकी क्या होंगी? मैम ओस्टियोसार्कोमा भी हो सकता है. सार्कोमा क्यों डीडी होगा इसका? अच्छा बिनाइन की रखनी चाहिए एबीसी हो सकता है. ठीक है. और टीबिया इतना मशहूर टीबिया का लियन होता है एडमेंटिनोमा. ठीक है. यस मैम. टीबिया की लियन की डीडी में उसको लाजमी बोलना. ओके मैम. ठीक है. मैं यहाँ पर क्लोज कर रही हूँ क्योंकि एक तो वॉइस की बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है, दूसरा जब 1 आवर से ज्यादा क्लास थोड़ी चली जाए तो इंटरेस्ट लूज हो जाता है. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Pathological fracture, Dr. Tayyaba, I said pathological fracture. The cortical break is appreciated along the lateral margin of the lesion. So basically, this is a well-defined elliptic lesion within the metadiaphysis of the distal shaft of the tibia.
विद नैरो जोन ऑफ ट्रांजिशन। आप लोग ना लियन डिस्क्राइब करने लगे ना, जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है, सराउंडिंग पेरियोस्टेट रिएक्शन है, कॉर्टिकल ब्रेक है, ये सारी बातें भूल जाते हैं। लियन इल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड है, लोकेशन उसकी कहाँ है, फिर जोन ऑफ ट्रांजिशन कैसा है, सराउंडिंग मार्जिन स्क्लेरोटिक है कि ये नहीं, इसके स्लाइटली स्क्लेरोटिक मार्जिन है, कॉर्टिकल थिनिंग है और कॉर्टिकल ब्रेक। अब फिर बताना होता है कि लियन एक्सपेंसाइल है या नॉन एक्सपेंसाइल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं क्लोज कर रही हूँ, और कल जो बाकी इसके 10 केसेस रह गए हैं तो उसको हम दोबारा वो कर लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा जोन ऑफ ट्रांजिशन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई सेड व्हेनेवर यू आर डिस्क्राइबिंग अ लियन, हम क्या क्या पॉइंट हमारे जहन में होते हैं कि लियन मतलब अगर आप बताने लगे किसी को और कोई फिल्म की तरफ नहीं देख रहा तो उसको आइडिया हो जाए कि आप किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो। सबसे पहले डेफिनेशन बताएं आप उसकी, वेल डिफाइंड है या इल डिफाइंड है। दूसरी बात लेटिक है या फिर स्क्लेरोटिक है। ठीक है, फिर आप बताएं कि वो एक्सपेंसाइल है या नॉन एक्सपेंसाइल है। देन मेंशन अबाउट इट्स जोन ऑफ ट्रांजिशन। व्हेन यू आर मेंशनिंग द जोन ऑफ ट्रांजिशन, तो आप अगर आप वाइड जोन ऑफ ट्रांजिशन की बात करते हैं तो दो चीजें आ जाती हैं, एक मैलिग्नेंसी और दूसरा इंफेक्शन यानी कि ऑस्टियोमाइलाइटिस। जोन ऑफ ट्रांजिशन के बाद आप सराउंडिंग स्क्लेरोसिस को मेंशन करेंगे, स्क्लेरोसिस को मेंशन के बाद पेरियोस्टियल रिएक्शन, और उसी के साथ कॉर्टिकल ब्रेक आपने बतानी कि एप्रिशिएटेड या नहीं। फिर अगर वो लीजन अगर मेटाडायाफिसिस के अंदर पड़ा हुआ है, देन यू कमेंट ऑन द एक्सटेंशन इनटू द बोन। देन आपने क्या मेंशन करना है कि जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज है उनके अंदर एक्सटेंशन हो रही है कि नहीं, नहीं एक्सटेंशन हो रही तो सॉफ्ट टिश्यू प्लेन की एलिवेशन या ब्लरिंग है या नहीं, साथ एसोसिएटेड सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कोई कैल्सिफिकेशन एविडेंट है कि नहीं, कोई और जो जैसे ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास को अगर आप डिफाइन करें तो आपने बताना है कि बोन के अंदर कहीं और भी सिमिलर लुकिंग लीजन पड़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, या अगर ऑस्टियोसार्कोमा है तो उसके मेट्स भी पड़े हो सकते हैं। इसका केस जो है वो, इसका नाम एनओएफ है, एनओएफ विद पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर अलोंग द लेटरल कॉर्टेक्स ऑफ टीबिया। और इसका जो लियंस की डीडी है, टीबिया के लियंस जो शेफ्ट के लियन एडमेंटिनोमा को नहीं भूलना, और दूसरा एबीसी इसकी डीडी में हो सकता है। सिंपल बोन्स इसलिए नहीं हो सकती, ये थोड़ा मल्टी सेपरेटेड सा लियन लग रहा है, प्लस एक्सेंट्रिक है थोड़ा। जियोग्राफिक कब कब कहते हैं, जब जो है ना वो पैचेस बने हुए हों और बिल्कुल मैप की तरह की अपीयरेंस आ रही हो, और परमिएटेड थ्रू एंड थ्रू होता है। वैसे तो ये दोनों ही एग्रेसिव जो है वो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लोज कर रही हूँ। जो बाकी 10 केसेस रह गए हैं वो ट्राई करेंगे कि इंशाल्लाह कल की जो है वो क्लास में डिस्कस कर लें। यस, इट कैन बी एलसीएच, आप उसको कुछ भी दे सकते हैं, जो भी लिटिक वेल डिफाइंड बोन लियन की डीडी है। लेकिन क्योंकि हमने कह दिया कि नैरो जोन ऑफ ट्रांजिशन है, कोई ट्रेबिकुलर डिस्टॉर्शन नहीं है साथ में एसोसिएटेड, और एक सेंट्रिक पड़ा हुआ है, तो जो जो इसके डायग्नोसिस में आपको लगता है आप उसको डीडी में देके फिर एक डायग्नोसिस बताएं, जो मर्जी बताना है, लेकिन उसको डिफेंड करें कि आपका कौन सा पॉइंट है जो उसकी फेवर में जा रहा है और कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए आपने उसको डायग्नोसिस नहीं बनाया जबकि दूसरे को डायग्नोसिस करना। सीएमएफ को मैं जो कॉन्ड्रोमाइक्साइड फाइब्रोमास होते हैं ना, दे आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू एनओएफ, कोई खास डिफरेंशिएटिंग फीचर नहीं होता। डॉक्टर मुदस्सिर सर्वाइकल स्पाइन वाला केस पे मैं ग्रुप पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ग्रुप में मैंने इमेजेस भी शेयर किए हैं, आप लोग काइंडली उसको देखिए। नाउ आई एम एंडिंग क्लास। अगर इन जो आज 10 केसेस शेयर किए इनमें कोई आप लोगों को कंफ्यूजन है तो हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ आई एम एंडिंग क्लास।